हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ हेमंत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथमेटिकल जीनियस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8.4। और इस एक्सरसाइज के अंदर प्रूव दैट वाले सवाल आते हैं। और इस प्रूव दैट वाले सवाल बेसिकली जो होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल टाइप होते हैं, जिसमें एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड दी होती है, एक राइट हैंड साइड दी होती है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करने में बेसिकली जो लॉजिक क्रैक करना होता है वो बहुत ही थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और वो उन सिचुएशन में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो वो थॉट प्रोसेस नहीं लगा पाते हैं कि इन सवाल में कौन सी थॉट प्रोसेस लगेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताऊंगा, ज़ीरो से बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे लॉजिक को क्रैक करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो से। और ये जो तीन बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलास है, ये तीन बेसिक फंडामेंटल की हेल्प से ही हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो ये अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बेसिकली ये आई कहाँ से। तो इसका डेरिवेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये डिराइव कहाँ से हुई है। उसके बाद इनकी हेल्प से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका प्रूफ ये कैसे आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी, बी पे 90 डिग्री, ये सी, यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर कर लेता हूँ सी पॉइंट पे। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पीटी थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। इसको इक्वेशन नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड, बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये भी एच स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एच स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन इधर पी अपॉन एच लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस बी अपॉन एच लिख के इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो पी अपॉन एच क्या होता है, ये बेसिकली साइन थीटा होता है। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बी अपॉन एच जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर ली, पहली फर्स्ट आइडेंटिटीज। और सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है हमारी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे डिराइव हुआ है, तो ये चीज़ें चलो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देख चुका है कि ये जो फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, ये जो होता है बेसिकली ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो इनकी हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो हम लोग नाउ डिवाइडिंग on both side by b square। तो h square अपॉन b square
पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो एच अपॉन बी इसका होल स्क्वायर, पी अपॉन बी इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो एच अपॉन बी, अगर बी अपॉन एच होता तो ये कॉस थीटा होता है, मगर ये एच अपॉन बी है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, तो पी अपॉन बी मतलब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। इस तरीके से हमें आइडेंटिटीज प्रूव करना है। बेसिकली हमें किससे डिवाइड करना है वो देखना है, और हमें क्या चाहिए वो देखना है, उस हेल्प से हम ये आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। तो आप लोग आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब थर्ड आइडेंटिटीज हम लोग प्रूव करते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज बेसिकली ये जो चीज़ें पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखी है, अब मुझे प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे आया है, तो हमें क्या करना होगा, इधर एक कॉट स्क्वायर थीटा बनाना होगा। तो बी को अगर पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिकॉज कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी होता है ना। तो इधर बी है, इधर पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इधर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर ये से ये पी स्क्वायर गया, तो ये एच अपॉन पी इसका होल स्क्वायर, तो ये 1, तो ये बी अपॉन पी इसका होल स्क्वायर, एच अपॉन पी अपॉन एच जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो एच अपॉन पी वो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। तो आई होप ये तीनों आइडेंटिटीज की डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि हम देखते हैं कि लॉजिक कैसे क्रैक किया जाता है प्रूव दैट वाले सवाल में। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या होना चाहिए, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर कहीं पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें प्रूव करनी है। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूला तो हमें याद रखने हैं और इनकी हेल्प से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो पहला थॉट प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, अगर कोई सवाल दिया हुआ है, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई सवाल दिया हुआ है, एलएचएस में भी कोई सवाल दिया हुआ है, एलएचएस में कोई आइडेंटिटीज दी हुई है, मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, मेरे को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर सबसे पहले देखूंगा इस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई आइडेंटिटीज लग रही है, मान लो कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस फॉर्मूलाज को पहले लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा वो फॉर्मूला, देन मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आरएचएस प्रूव कर दूंगा। अगर मुझे मान लो कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में और मुझे आरएचएस प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन दी हुई है उसको मैं क्या करूंगा, साइन एंड कोस में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा, साइन एंड कोस में कन्वर्ट करूंगा। ये चीजें आप लिख लो, मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, when it is necessary,
for the given equation. Apply the formula when it is necessary for the given equation. अगर given equation के लिए formula necessary जरूरी है अप्लाई करना, तो formula हमें अप्लाई करना है. सबसे पहले हमें formula अप्लाई करना है, then हमें second step हमारा क्या होना चाहिए, convert any question in terms of sin and cos. किसी भी टर्म्स में अगर मान लो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसको साइन एंड कॉस में ब्रेक कर देंगे. कि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले प्रूव वाले सवाल होते हैं वो बेसिकली उनमें 90% जो कंडीशन अप्लाई होती है वो सेकंड वाली होती है. क्योंकि 90% केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करते हैं, और नहीं और कुछ बहुत ही 90 to 95% में ये केस यूज होता है, 5% केस में सिर्फ ये केस यूज होता है जब फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. हमारी एक्सरसाइज 8.4 के अंदर ही ऐसा सवाल दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है उधर जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है. इनको साइन एंड कोस में ब्रेक करके नहीं तोड़ना है, मतलब साइन एंड कोस में कन्वर्ट नहीं करना है क्वेश्चन को, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. तो ये चीज़ हमें नहीं करना है, हमें दोनों चीज़ समझ के चलनी है. अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं हो रहा है तो साइन कॉस में हमारा यूनिवर्सल मेथड है कि हम क्वेश्चन को साइन एंड कॉस में ब्रेक करेंगे. तो चलिए कैसे करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4. हमारा एक्सरसाइज 8.4 क्या दिया हुआ है, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios sin A sec A, sin A sec A and tan A in terms of cot A. कॉट ए के टर्म्स में मुझे क्या करना है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, मतलब रेशियो, ये जो रेशियो दे रखे हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए, इसको मुझे कॉट ए के टर्म्स में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इसको प्रूव करेंगे. तो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए की, ये इसके इक्वल होता है. तो मुझे क्या करना है, कोट ए के टर्म्स में इसे ब्रेक करना है, मतलब कोट ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं मुझे इसे कोट ए के टर्म्स में लिखना है. तो मैं कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ लिख सकता हूँ. अब मुझे साइन ए को लिखना है, साइन ए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, साइन ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक ए का.
तो साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए को हमने ये लिखा है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो हमने साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिख लिया ना। सिमिलरली यही चीज हमें यहाँ पर करनी है, सेक ए में भी ऐसा ही करना है कि हमें आंसर जो लाना है सेक ए का वो कॉट के टर्म्स में लाना है। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, हमें ये लेके आना है। ये तो हो गया हमारा सेक ए, हमें को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये होता है ऐसे। तो मुझे सेक ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दी हुई है साइन ए की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू मुझे चाहिए टेन स्क्वायर ए इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। इधर टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, जो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ही ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की जगह कॉट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इसलिए लिखा बिकॉज टेन और कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए मैंने टेन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इधर कॉट ए, ये कॉट ए आ गया, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब मुझे टेन ए को लिखना है कॉट के टर्म में, तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट के टर्म्स में लिख लिया, साइन को भी कॉट के टर्म में लिख लिया, सेक को भी कॉट के टर्म में लिख लिया, टेन को भी कॉट के टर्म में लिख लिया। तो ये इस तरीके से हमारा पहला सवाल खत्म होता है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को एकदम डीपली एक्सप्लेन करूंगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ये सारे ये एक्सरसाइज करने के बाद आप लोगों की कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बस आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखने, बाकी सारी चीजें आप लोग एक दूसरे को रिलेट करके निकाल सकते हो इजीली। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें सिमिलरली ऐसा ही दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ई। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of angle A in terms of
सेक ए। सेक ए के टर्म्स में मुझे ये सारी चीज़ें जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से? पहला है हमारा साइन ए, दूसरा है कॉस ए, तीसरा है टेन ए, चौथा है कॉट ए, पांचवा है सेक ए, छठा है हमारा कोसेक ए, तो इस तरीके से हम लोग ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जिसका एंगल ए है, राइट, ऑल अदर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए जिनका एंगल ए है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म्स में मुझे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है, सेक ए के टर्म्स में ही लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? वी नो दैट वेरी वेल, हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 ए बराबर √में सेक स्क्वायर ए -1। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब 10 ए लिख दिया तो मतलब ये तो हमने लिख दिया 10 ए को सेक के टर्म्स में। अब कॉट क्या होता है? कॉट भी लिख सकते हैं हम, बिकॉज 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन डाल देते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 4 डाल देते। कॉट ए को हम 1/10 ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो कॉट ए जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 1/√में 10 ए क्या है हमारा √ में सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा एक आंसर हो गया। ये तीसरे का आंसर है, ये हमारा चौथे का आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है साइन ए का। साइन ए फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर साइन ए का, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा इधर, √ आ जाएगा। 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, हाँ। तो इधर हमें क्या लिख दूंगा, साइन ए इज इक्वल टू √ में 1 - सेक स्क्वायर ए। अब इधर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो साइन ए को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर √ में सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। सेक स्क्वायर ये √ से बाहर निकलेगा, सेक ए हो जाएगा, सिर्फ √ इसी वाले पर रहेगा। तो साइन ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि हम ये साइन ए को मुझे सेक ए के टर्म्स में लिखना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले ये फॉर्मूलाज मुझे पता है, यूनिवर्सल फार्मूला को मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए को इस साइड लेके गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। तो साइन ए को √ लगा दूंगा, तो √ में 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
और ये एक चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछले क्लास से ही हम लोग समझते आ रहे हैं कि साइन और कॉसेक या फिर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हमने पढ़े, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर ए की जगह हम लोग 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ लिख सके, और इधर एलसीएम ले लिया तो हमारा ये पार्ट आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इधर से ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया इस तरीके से। अब मुझे निकालना क्या है, साइन ए हो गया, अब सेक कॉस ए निकालना है। सेकेंड पार्ट हमारा है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, सेक ए का, तो इसको भी हमने लिख दिया। कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, तो सेक ए के टर्म्स में लिख दिया मैंने कॉस ए, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये तो हो ही गया। कॉसेक ए, कॉसेक ए को मुझे लिखना है सेक ए के टर्म्स में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट में थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट ए। एक मिनट, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे कॉट स्क्वायर ए की जगह चाहिए, तो कॉट ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, तो इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले कॉट ए दिया तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 इधर, ठीक है ना। तो कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर ए को ये लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, हाँ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा के मुझे इधर चिपका देनी है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हमें 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 लिखना है। अब इधर एलसीएम ले लेना है, तो कोसेक ए बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1, इधर -1 है, अब इधर सेक स्क्वायर ए -1 आ गया, ठीक है। अब ये -a प्लस ए कैंसिल, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, तो कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख दिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं और देखते हैं जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हम इस एक्सरसाइज में करेंगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अभी तो ये हमें एक दूसरे के टर्म्स में लिखना था, जैसे कि कोई एक टर्म्स दे रखा था, मतलब जैसे यहाँ पे दे रखा था हमें सेक ए के टर्म्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने थे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को लिखवाया है। मैं आप लोगों को पहले ही कह दिया हूँ कि ये जो बेसिक 3 फंडामेंटल फार्मूलाज हैं आप लोगों को वो चीज़ याद होनी चाहिए। उसकी हेल्प से हम लोग एक दूसरे को रिलेट करके
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं इजीली, जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक उसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इस तरीके के सवाल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 में सॉल्व किया था कि कैसे एक दूसरे को एंगल में कन्वर्ट करना है, 90 माइनस थीटा से कैसे मतलब अरेंज करना है इस एंगल को। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है इनका अगर सम करेंगे ना इनके एंगल्स का तो 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दिए, मतलब दोनों का अगर सम करेंगे एंगल का, जैसे 63 डिग्री और 27 डिग्री, और इन एंगल का अगर सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये या तो इसको एक्सचेंज कर देंगे या तो इसको एक्सचेंज कर देंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वैसा ही करना है हमें, तो एक दूसरे को हमें एक्सचेंज करना है ताकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँगी, 63 डिग्री है तो 27 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इधर भी यही चेंज कर देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस ऐसा 90 में से क्या माइनस करूँगी, 17 डिग्री आ जाए तो 73 डिग्री माइनस कर देता हूँ, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला से आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है। तो इधर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री होगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, अब इधर भी वही हो जाएगा हमारा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो इधर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो वो न्यूमरेटर वाले पार्ट में भी एंगल सेम है, इधर भी एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इधर भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया, साइन 25 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, साइन 25 डिग्री
कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री। अब मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसमें भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। साइन 90 में से क्या माइनस करेगी, 25 है तो माइनस 65 डिग्री। पहले एंगल चेक कर लेना है कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं है। अगर इसको ऐड करेंगे दोनों एंगल को तो 90 डिग्री आ रहा है, तो मैं दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा। मैंने इसको चेंज किया, तो साइन 90 में से 65 माइनस करूंगा तो 25 डिग्री आ जाएगा। इधर कोस 65 डिग्री है प्लस, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कोस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65। अब कोस 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस साइन कोस 90 माइनस थीटा हमारा साइन कोस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब दो बार जो चीज लिखी गई है उसको मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, देख अब साइन स्क्वायर 65 कोस स्क्वायर 65, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही इजी सवाल था। अब हम इस एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको पहले रफ कर देता हूँ। हमें चौथा क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, justify your choice। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन हमें दिया है A1 B9 C8 D0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है की वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला से ये हमें याद होने चाहिए, तो इसका आंसर हमारा 9 आएगा। तो इसमें जो इस आपकी टेक्स्ट बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है 9 होगा, एक आंसर 9 होगा हमारा। बी ऑप्शन राइट होगा इसका, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है,
दूसरा सवाल हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रूव दैट वाले सवाल थोड़े थोड़े स्टार्ट होते हैं। अब इन सवालों में मैं आप लोगों को थोड़ा फोकस रखने को बोलूँगा। बोर्ड पे खास करके फोकस रखें, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को गौर से सुनो। यहाँ पर दिया हुआ है sec a प्लस tan a। इधर दिया हुआ है 1 प्लस cot a माइनस 1, एक मिनट, ए नहीं है इधर, थीटा दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दिया हुआ। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमें ये निकालना है। तो अब मुझे ये बताना है, इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, मतलब कोई कुछ दूसरी चीज प्रूव नहीं करना है हमें। बेसिकली ये इक्वेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। सबसे दूसरा, अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो सेकेंड स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को साइन एंड कॉस में तोड़ेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को साइन एंड कॉस में ब्रेक करता हूँ। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए, पहले देखना है क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हमें साइन एंड कॉस में ब्रेक करना है। ऐसा मत करने लगने कि ब्रैकेट को इससे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। सेकेंड स्टेप हमारा साइन एंड कॉस में ब्रेक करो सबसे पहले। तो इधर हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में लिख देंगे। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा को माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, इधर कॉस थीटा हो जाएगा। इधर भी एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा हमारा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इधर साइन थीटा हो जाएगा। अब इधर डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस है। मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। इधर भी इतने वाले पार्ट को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, ये फॉर्मूलास हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज़ हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे साइन एंड कोस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो अब इसको, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, इधर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब हम ये चीज़ जानते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है यहाँ पे साइड में लिखते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस जगह पे हम लोग 1 लिख देते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1, एक मिनट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मार्कर सही नहीं चल रहा, ये -1 ये गया ये गया, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे में एक sin थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। अब ये टर्म गया ये टर्म गया, तो इधर क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया है, सेक a + 10a फिर ब्रैकेट में 1 - sin a। चलिए इसे साफ कर देता हूँ बोर्ड को। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सेक a + 10a सेक a + 10a फिर से ब्रैकेट में 1 - sin a, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है a sec a b sin a, ऑप्शन दिया हुआ है a sec a b sin a, c क्या दिया हुआ है हमें, cosec a, और d हमें क्या दिया हुआ है, cos a। ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर भी कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रही है। जब भी आइडेंटिटीज नहीं लगे तो सब हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए हमारा, कि कोई भी क्वेश्चन को हमें साइन एंड कोस में ब्रेक करना है। तो इधर हम ब्रेक करते हैं साइन एंड कोस में। तो इसको क्या करेंगे, 1/cos a लिख सकते हैं, tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। इधर 1 - sin a पहले से ही है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 1 + sin a अपॉन cos a। इधर 1 - sin a। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में cos a आ जाएगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट में 1 + sin a, इधर 1 - sin a आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी a + b a - b बराबर a² - b², ये आइडेंटिटीज यूज हो रही है, a + b a - b, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर अपॉन cos a 1
1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, सारी आइडेंटिटीज में वन अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा कॉस ए। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, कॉस ए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी तरीके से सवालों को हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। बस अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन में है क्या क्या दिया हुआ है। अगर जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, इधर 1 माइनस साइन ए। अब बेसिकली हमें कुछ प्रूव तो नहीं करना है, मगर एक थॉट प्रोसेस जो होती है हमारी बेसिक थॉट प्रोसेस, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में दोनों टर्म दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हमारी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि अगर जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो तो हमें क्वेश्चन को साइन एंड कॉस में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमने साइन एंड कॉस में ब्रेक किया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से ये हमारी बेसिक थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन के पीछे की, और यही थॉट प्रोसेस जब प्रूव करने वाले सवाल आएंगे उसमें भी यही थॉट प्रोसेस लगेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज़ दी हुई। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए, डी टेन स्क्वायर ए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार चलो फॉर्मूले से एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं भी फॉर्मूले से हो पाता है तो हमें हमारे यूनिवर्सल मेथड है उससे चेक करेंगे एक बार आंसर, उससे तो आ ही जाएगा आंसर हमारा। एक बार फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख दिया, चलिए ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है हमारा वो कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब भी सवाल में हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में ही ब्रेक करना पड़ेगा इसको। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये हो जाएगा ये, अब नीचे वाला पार्ट ये नहीं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ये हो जाएगा ये, नीचे वाला पार्ट हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए,
ये बेसिकली क्या होता है, टेन स्क्वायर ए की इक्वल होता है। तो टेन स्क्वायर ए यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहला स्टेप हमारा ये था कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी हमारा आंसर यही आया। अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक करते साइन एंड कोस में तो भी हमारा आंसर सेम ही आता, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिख दिया, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। फिर भी यहाँ पर हमें इसके बाद हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब साइन एंड कोस में क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। सेक स्क्वायर ए को वन अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए को हमने वन अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं हमारा क्या है। इस टाइप के प्रूव दैट वाले जो सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस से और क्वेश्चन देखोगे तो ही समझ में आएंगे। हमारा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब यहाँ से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट होते प्रूव दैट वाले। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। अब यहाँ से हमारे प्रूव दैट वाले सवाल स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवे का पहला पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटो माइनस कोट थीटो इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ से आप लोगों को जो हमने कंसेप्ट बताया, एक एक चीज को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन दी है, राइट हैंड साइड पे ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो, पहले कहीं अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो हम सेकेंड मेथड हमारा साइन एंड कोस में क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। तो चलिए इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इधर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, इधर प्लस है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हमें फिर से ब्रेक करना पड़ेगा साइन एंड कोस में। इधर ऐसे लिखना सबसे पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
नाउ टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक है, अब इधर मैं क्या करूंगा, इसको साइन एंड कॉस में अब ब्रेक कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको साइन एंड कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 अपॉन, अब इधर कोस स्क्वायर कोट थीटा को कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे माइनस 2 कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा को कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हम क्या करेंगे इधर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इधर पहले से ही कोस स्क्वायर थीटा मौजूद है माइनस 2 कॉस थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर कोस स्क्वायर थीटा, इधर कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा है, इधर से एक मिनट, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं ना की है। वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है शायद। वन प्लस कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इधर, इधर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इधर रख लेता हूँ प्लस 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा।
एक मिनट हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहीं तक क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहीं तक सिंप्लीफाई हो रहा है। अब हमें कुछ नहीं, अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। नाउ टेकिंग RHS, अब मुझे RHS लेना है। राइट हैंड साइड लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए ना, सेम टर्म ऑपोजिट साइन के साथ हो ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइजेशन करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ऑपोजिट साइन के साथ, तो मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ऑपोजिट साइन के साथ। ए माइनस इसको 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर a + b a - b, देखिए 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर इधर लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 a b, b की जगह पे cos थीटा, इधर 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos, इधर लिख देता हूँ आइडेंटिटीज। 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, LHS जो है हमारा 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है RHS, ये भी 1 + cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आया। तो LHS इक्वल टू RHS, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में अगर एक साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं और दूसरी साइड हमें नहीं आ रही, हमारा मतलब नहीं प्रूव हो पा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही साइड को बार बार सिंप्लीफाई करें। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी कुछ देर पहले अटका था, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक करना है, और नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें छोड़ देना वो स्टेप और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो हम कह देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ, क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। एक मिनट, हमें क्लास को यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना है कि 1 आवर हो गए क्लास को कि नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर मैं वीडियोस अगर थोड़ी बड़ी बनाऊंगा तो आप लोगों को कंटाला आएगा देखने में, इसलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ बहुत कम से कम हो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी बेहतर हो, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में भी आए।